पिशावर सदर में एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर जोरदार धमाका। सुनहरी मस्जिद रोड पर 2 धमाकों के बाद शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। करीबी स्कूल बंद। सदर एफसी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। रेस्क्यू टीमें इलाके की जानिब रवाना। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO पिशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। धमाके से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाब में शेर की धाड़। कौमी असम्बली के 6 सूबाई असम्बलियों के 7 नशिस्तों पर इलेक्शन। NA 143 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 13,120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर NA 129 में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान NA 185 में नून लीग आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महमूद कादिर लगारी को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर। PP 203 में नून लीग के हनीफ जट आगे। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। आबिद शेर अली की मौजूदगी में बैलेट पेपर के साथ फोटो सेशन। फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बिखेर दी गईं। आबिद शेर अली के हमरा शख्स मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन में ले आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की PP 116 में वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर ने आबिद शेर अली को नोटिस जारी कर दिया। वोट राजदारी को कैमरे की आंख ने छीन लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद PP 98 में वोटर ने मोहर लगाने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। NA 104 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में तकरार। फॉर्म 47 के मामले पर दोनों ग्रुप आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पोलिंग स्टेशन 236 में वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। हरीपुर में भी पोलिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हल्कों में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत। वोट की राजदारी को यकीनी बनाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी। अब आप इसको डिनाई करें। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहाँ पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बढ़ता है। PTI के लोग मंशियात के धंधे में मुलविस हैं। इख्तियार वली खान का इल्ज़ाम। कहा, वादी तीरा में मंशियात के कारखाने लगे हैं। सोहेल अफरीदी ने मंशियात की तरदीद करके हक़ाइक़ की नफ़ी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंशियात स्मगलिंग के रास्ते बंद करें। मकरूह धंधे से हासिल पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा, पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुक़दान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, आखिरी हद तक जदोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद बोले, फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हम दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहेंगे। दुबई एयर शो में तेजस हादसा भारत के लिए बड़ा धचका। आलमी खबर रसां एजेंसी का तेजस और JF-17 थंडर का तकाबली जायजा। रूटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया कि वाक़े ने भारत की दिफाई साख और तैयारे की बरामद को नुकसान पहुंचाया। तैयारे का क्रैश होना आलमी खरीदारों के सामने संगीन सवालात उठा रहा है। हादसे में भारतीय पायलट की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। वाक़े के बाद तेजस की बैरूनी मार्केट में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने उसी एयर शो में कामयाब मुआहिदा किया। JF-17 थंडर की नई बरामदी डील से पोजीशन मजबूत हुई। खित्ते में हवाबाजी की मुसाबकत मजीद नुमाया हो गई।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए की मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन कैरेक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास उत्तरा पंजाब प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपनी गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज के तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी नर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। आगा सिराज दुर्रानी ने सिंध असम्बली को बेहतरीन अंदाज में चलाया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं आगा सिराज ने सख्तियां बर्दाश्त की मगर पार्टी से दूर नहीं हुए। बेटे से उम्मीद है कि वो भी पार्टी में अपने वालिद जैसा किरदार निभाएंगे। मुराद अली शाह की शिकारपुर में आगा सिराज दुर्रानी के चहल में शिरकत। कराची में अवामी ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ कर दिया। सीनियर वजीर शजीलना मेमन कहते हैं शहर में 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करना है। ज़ेर तकमील मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। 13.25 अरब रुपए से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की 76 और 18 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 200 स्कीमों पर काम जारी है। कराची को जदीद, महफूज और सहूलतों से आरास्ता शहर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मोटरवे M1 को धुंध ने लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे को पेशावर टोल प्लाजा से रश्के तक बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील कर दी।